students, welcome to OL Expert. This is your physics class and we were studying the chapter light. In previous session we have discussed that how we can take care of our eyes, and in this session we are going to discuss the last topic of this chapter, that visually challenged persons can read and write. Yes, you heard me right कि जो लोग नहीं देख सकते, विजुअली चैलेंज्ड का मतलब क्या होता है कि वो देख नहीं सकते, राइट? वो भी कैसे पढ़ लिख सकते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे लिखेंगे, आइए हम इस सेशन में बात करेंगे. Some persons including children can be visually handicapped. Visually handicapped होने का मतलब क्या है कि उनकी जो आंखें हैं वो खराब हो सकती हैं. They have very limited vision to see things. अब जो विजन है उनकी, कुछ तो ऐसा होता है कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता, कभी ऐसा होता है कि बहुत कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है. Some persons cannot see at all since birth. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की आंखें जन्म से ही खराब होती हैं. Some persons may lose their eyesight because of a disease. या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट होने की वजह से लोग अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं. Such persons try to identify things by touching and listening to voices more carefully. वैसे ऐसा कहा भी गया है कि 5 सेंसेस जो होती हैं हमारी, दैट इज सेंस टू टच स्किन, सेंस टू स्मेल नोज, सेंस टू साइट दैट इज आईज, सेंस टू हियर दैट इज ईयर्स एंड सेंस टू टेस्ट दैट इज टंग. तो अगर कोई एक सेंस आपकी खराब हो जाती है तो बाकी सारी सेंसेस जो है थोड़ा ज्यादा काम करने लगती हैं. तो अगर किसी की आंखें खराब है, चाहे वो जन्म से हो या फिर किसी डिजीज की वजह से हुई हो, किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई हो, तो उनके बाकी सेंसेस जो होती हैं जैसे कि सुनना, छूकर पहचानना, वो ज्यादा काम में आने लगती हैं. दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली. जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो बाकी सेंसेस होती हैं वो ज्यादा शार्पली डेवलप हो जाती हैं. However, additional resources can enable them to develop their capabilities further. अब ये तो बात हुई कि अगर मान लीजिए कोई इंसान देख नहीं सकता है तो वो चीजों को कैसे महसूस करेगा, छूकर या फिर सुनकर. लेकिन और बहुत सारे रिसोर्सेज है जहां से ये कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा सकती हैं, और वो कौन से हैं? रिसोर्सेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. अब ऐसे रिसोर्सेज जिनकी हेल्प से ये जो देखने की प्रक्रिया है उसको हम बढ़ा सकते हैं, वो 2 तरीके के रिसोर्सेज हो सकते हैं, नॉन ऑप्टिकल एड्स एंड ऑप्टिकल एड्स. कौन कौन से 2 रिसोर्सेज होंगे यहाँ पे आपके? एक होगा नॉन ऑप्टिकल एड्स और दूसरा होगा ऑप्टिकल एड्स. अब नॉन ऑप्टिकल एड्स और ऑप्टिकल एड्स में क्या डिफरेंस है? नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड्स, tactual aids using the sense of touch, auditory aids using the sense of hearing. Non-optical, optical का मतलब ये होता है that is related to eyes, right? Non-optical aids मतलब ऐसी aids जो आंखों से related ना हो, जैसे कि कोई sensory aid होगी, ठीक है, कोई hearing aid होगी, कोई touching aid होगी, किसी चीज को सुना के आपको चीजें समझाई जाएंगी या टच करा के आपको चीजें समझाई जाएंगी, ठीक है. आप उससे देख नहीं सकते, उसकी हेल्प से देख नहीं सकते. आप किसी भी एड, कोई भी ऐसी चीज जिसकी हेल्प से आप सुनकर कोई चीज समझ सकते हैं, जिसको आप छू कर कोई चीज समझ सकते हैं, उसे हम कहेंगे नॉन ऑप्टिकल एड. ओके. एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स. इलेक्ट्रॉनिक एड्स अगर जैसे सपोज करिए मैंने आपके आंख में पट्टी बांध दी, आप देख नहीं सकते. अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मोबाइल है, ठीक है, और आपने कभी मोबाइल देखा भी ना हो, तो आप मोबाइल को कैसे पहचानेंगे? आपके आंखों पे तो पट्टी बंदी, आप तो देख नहीं सकते. तो मैं क्या करूंगी, मैं आपके हाथ में वो मोबाइल फोन दे दूंगी, जिससे आप छू कर ये समझ पाए कि अच्छा मोबाइल कुछ ऐसा दिखता है. लेकिन क्या ये जो मोबाइल देना है वो आपके देखने की क्षमता को बढ़ा रहा है? नहीं बढ़ा रहा. वो क्या, उसमें कौन सा सेंस हमारा काम कर रहा है? सेंस ऑफ टच काम कर रहा है. तो ये जो है वो नॉन ऑप्टिकल एड में आएगा. देख नहीं पा रहे आप उसकी हेल्प से, पर हाँ आप टच करके समझ पा रहे, राइट? विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, कैन प्रोवाइड सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंसेस. अब विजुअल एड्स क्या करती हैं? जो नॉन विजुअल एड्स हैं वो टोटली ब्लाइंड लोगों के लिए यूज की जा सकती हैं, राइट? जो नॉन विजुअल एड्स हैं वो ब्लाइंड लोगों के लिए यूज की जा सकती हैं.
या नॉन ऑप्टिकल एड्स जो होती हैं। पर जो ऑप्टिकल एड्स होती हैं वो ऐसे लोगों के लिए यूज कर सकते हैं जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, वो पूरी तरीके से ब्लाइंड नहीं है पर उनकी आंखों की रोशनी जो है वो कम हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, चीजों को बड़ा करके दिखा सकते हैं। भाई जैसे आपको छोटी चीज नहीं दिख रही तो हमने क्या किया, उसी चीज का साइज बड़ा कर दिया, राइट। आपको अगर किसी चीज में रोशनी कम आ रही है, कम रोशनी की वजह से आप वो चीज नहीं देख पा रहे, तो हमने आपको ज्यादा रोशनी दे दी तो आप वो चीज क्लियरली देख पाते। तो जो आपकी साइट के सेंस में हेल्प करता हो उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल एड्स, देखने में हेल्प करे, ठीक है। टैक्चुअल एड्स इंक्लूडिंग ब्रेल, राइटर, स्लेट, स्टाइलस हेल्प द विजुअली चैलेंज पर्सन इन टेकिंग नोट्स, रीडिंग एंड राइटिंग। अब टैक्चुअल एड्स क्या होती हैं? टैक्चुअल एड्स जो होते हैं वो है ब्रेल, राइटर, स्केल। एक लिपि है दैट इज ब्रेल लिपि। जो लुइस ब्रेल थे वो भी खुद ब्लाइंड थे, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि ब्लाइंड लोग कैसे लिख पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी लिपि को हम कहते हैं ब्रेल लिपि। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि, जो कि लुइस ब्रेल के नाम पे हुई, ठीक है। ऑडिटरी एड्स इंक्लूड कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, टॉकिंग बुक्स एंड अदर सच डिवाइसेस। ऑडिटरी एड्स, ऑडिटरी, ये जो वर्ड है ऑडिटरी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो वर्ड है ऑप्टिकल, इट इज रिलेटेड टू आइज। कहीं भी अगर आपको वर्ड ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल कहीं भी ऐसा देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि आइज के बारे में बात हो रही है। वैसे ही जहां पे ऑडिटरी की बात हो, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है? ईयर्स के बारे में बात हो रही है। ऑडिटरी एड्स मतलब जो सुनने में हेल्प करे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एड्स such as talking calculators are also available for performing many computational tasks. अब जो देख नहीं सकते वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो टॉकिंग कैलकुलेटर होता है, आप बोलते हैं वो कैलकुलेट करके वापस से आपको बताता है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, also an electronic aid, enlarges printed material with suitable contrast and illumination. क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन भी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एड है जो पिक्चर को एनलार्ज करती है, बड़ा करती है, ब्राइट करती है, ताकि आपको आराम से दिख सके। Nowadays, use of audio CDs and voice boxes with computers are also very helpful for listening to and writing the desired text. अब तो काफी वो आ गया है, टेक्स्ट टू स्पीच भी आ गया है, स्पीच टू टेक्स्ट भी आ गया है कि आप बोलते रहते हैं, टेक्स्ट वहां पे टाइप होता रहता है, ठीक है। ऑडियो सीडीज आ गई हैं, वॉइस बॉक्सेस आ गए हैं कंप्यूटर में। तो इनफैक्ट अब तो ऐसा भी है कि आप बोलते हैं तो वापस से लैपटॉप, कंप्यूटर से भी आवाज आती है। फॉर एग्जांपल एलेक्सा, आज के टाइम पे एलेक्सा बहुत फेमस है, राइट। तो एलेक्सा भी एक इसी तरीके का कंपोनेंट है। ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड बाइफोकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर्स एंड टेलीस्कोपिक एड्स। अगर मैं यहाँ पे ऑप्टिकल एड्स की बात करूँ तो ऑप्टिकल एड्स में हर तरीके के लेंसेज आते हैं जो हम चश्मे में भी लगाते हैं और कभी कभी लेंसेज को डायरेक्ट भी यूज करते हैं। तो बेसिकली ऑप्टिकल एड से आप क्या समझेंगे? जो भी चीज, जो भी एड आपको देखने में हेल्प करेगा वो ऑप्टिकल एड है। जो चीज आपको देखने में हेल्प ना करे पर किसी और माध्यम से आपको चीज समझाने की कोशिश की जाए, सुना के, टच करके, स्मेल करा के, वो सारी चीजें आ जाएंगी नॉन ऑप्टिकल एड में, राइट। While the lens combinations are used to rectify visual limitations, telescopic aids are available to view chalkboard and class demonstration. जो lenses के combination है वो तो आपके visual, जो भी आपकी खराबी है rectify करने के लिए visual limitations को use होते हैं, whereas telescopic aids जो हैं वो chalkboard और class demonstrations को use करते हैं, class demonstrations को जो है देखने में मदद करते हैं, right? नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्रेल सिस्टम। जैसे मैंने आपको कहा था एक लिपि इजाद की गई थी, ब्रेल लिपि जिसे कहते हैं, जिसको लुइस ब्रेल ने इजाद किया था, और लुइस ब्रेल खुद ब्लाइंड थे, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज नोन एज ब्रेल। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश्ड इट इन 1821। वो खुद भी ब्लाइंड थे, उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली, एक ऐसा सिस्टम निकाला जिससे कि ब्लाइंड लोग लिख पढ़ सकते हो। द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932
उन्होंने ये दिया था 1821 में, पर अडॉप्ट किया गया 1932। देयर इज ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। हर चीज का एक ब्रेल कोड है, जैसे कि हमें पता है कि ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ब्रेल लिपि में ए को हम डॉट के साथ एक डैश देते हैं, सी में देखिए 2 डॉट दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से काफी कोडिंग है। Many Indian languages can be read using ब्रेल सिस्टम। इंडियन लैंग्वेजेस काफी ज्यादा हैं, आपको पता है इंडिया में कई अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं, वो काफी सारी लैंग्वेजेस ब्रेल सिस्टम की हेल्प से पढ़ी जा सकती हैं। ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन। इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को मिला के हम लेटर बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर बनाते हैं, पूरा पूरा वर्ड बनाते हैं, ग्रामेटिकल साइन बनाते हैं, यही 63 डॉट्स को मिला के या यही 63 कैरेक्टर्स को मिला के। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज एंड 3 डॉट्स ईच, ठीक है। ये जो डॉट है वो 2 वर्टिकल रो और 3 डॉट के उससे अरेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैट लिखना है तो सी के लिए ये कोडिंग है, ए के लिए ये कोडिंग है, टी के लिए ये कोडिंग है, ठीक है, तो बनेगा कैट। अब ये कोडिंग जो है हमें सीखनी पड़ती है। एंड की बात करें तो एंड के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, और कॉमा की बात करें तो कॉमा इस तरीके से लिखा जाएगा। वंस यू गेट टू नो द कोडिंग तो ब्रेल सिस्टम समझना काफी आसान हो जाता है। पैटर्न्स ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश अल्फाबेट्स आर सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो। यही सारी चीजें दिखाई गई हैं। These patterns, when embossed on braille sheets, help visually challenged to recognize words by touching. अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये तो हम देख सकते हैं इसलिए हमको पता है, पर अगेन मैम बात तो वही आ जाती है कि ब्लाइंड लोग तो देख ही नहीं सकते, फिर इसको कैसे देखेंगे। बेसिकली क्या होता है, ब्रेल शीट आती है, एक पेपर आता है जिस पर ये जो है एम्बॉस किए जाते हैं, बेसिकली ये छेद किए जाते हैं इसी पैटर्न में। तो जब आप उसको टच करते हैं तो आपको वो चीजें उभरी हुई दिखती हैं। ये सारी चीजें वहां पे इस तरीके से एम्बॉस की जाती हैं कि पेपर पे उभार आ जाता है। तो ये जैसे ही कोई भी ब्लाइंड पर्सन टच करेगा, जिसको कोडिंग पता होगी, वो उस उभार को टच करेगा और इस तरीके से जो है वो पढ़ सकता है। और लिखने के लिए भी सेम ही चीज है कि वो सारे कोड्स ब्रेल शीट में एम्बॉस करता है, ठीक है। To make them easier to touch, the dots are raised slightly. जैसे कि मैंने कहा कि उभार आ जाता है ताकि आसानी से टच किया जा सके, तो इस तरीके से जो है ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। Visually challenged people learn the braille system by beginning with letters, then special characters, letter combinations. अब क्योंकि विजुअली चैलेंज है तो शुरू से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले ABCD पढ़ते हैं, पहले ABCD पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर CAT कैट बताते हैं, DOG डॉग बताते हैं। वैसे ही ब्रेल सिस्टम में भी पहले जो है लेटर्स पढ़े जाते हैं, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सब पढ़े जाते हैं, और उसके बाद जो है वर्ड्स सीखे जाते हैं। मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग। मेथड्स होते हैं अगेन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि टच करके ही समझ में आता है। Each character has to be memorized. Braille text can be produced by hand or by machine. हर कैरेक्टर को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर ABCD याद नहीं रखेंगे तो CAT कैट नहीं बना पाएंगे, वैसे ही ब्रेल सिस्टम में भी आपको हर कैरेक्टर को याद रखना है, सबकी कोडिंग्स याद रखनी है, राइट। ब्रेल सिस्टम जो है वो आप हैंड से भी कर सकते हैं और मशीन से भी बनाए जाते हैं। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। अब जैसे टाइपराइटर वगैरह होता है तो उससे भी आप ब्रेल लिपि से वो कर सकते हैं। हेलेन ए केलर, some visually challenged Indians have great achievements to their credit. Divakar, a child of prodigy, has given amazing performances as singer. Mr. Ravindra Jain, born completely visually challenged, obtained his Sangeet Prabhakar degree from Allahabad. He has shown his excellence as lyricist, singer and music composer. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई विजुअली चैलेंज्ड है या कहीं भी किसी भी तरीके से फिजिकली चैलेंज्ड है, that doesn't mean he or she cannot excel in
हिज और हर फील्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत महारत हासिल करी है। Mr. Lal Advani himself visually challenged, established an association for special education and rehabilitation of disabled in India. Mr. Lal Advani जो खुद भी visually challenged थे, उन्होंने एक स्पेशल एजुकेशन वो की रिहैबिलिटेशन सेंटर सेटअप किया है इंडिया में। Beside he represented India on braille problems to UNESCO. और इतना ही नहीं, यूनेस्को में भी उन्होंने जो है ब्रेल प्रॉब्लम्स पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। हेलेन ए केलर, an American author and lecturer, is perhaps most well known and inspiring visually challenged person. आपकी किताब में हेलेन ए केलर की कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई पोएम जरूर होगी। वो भी एक बहुत ही विजुअली चैलेंज पर्सन थी, एंड शी इज वन ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज ओनली 18 months old. सिर्फ 1.5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, बट बिकॉज ऑफ हर रिजॉल्व एंड करेज she could complete her graduation from a university. पर उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी हिम्मत से उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करी। She wrote a number of books including The Story of My Life, जो कि अक्सर हम लोगों को किताबों में पढ़ाई जाती है। ठीक है, उन्होंने किताबें भी लिखी, उन्होंने पढ़ाई भी की, जबकि वो विजुअली चैलेंज थी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई विजुअली चैलेंज है भी, दैट डजंट मीन्स कि वो हार मान ले। अगर यहाँ पे आपका करेज है, आप ब्रेव हैं, आप अपने सिचुएशन से लड़ सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बीइंग विजुअली चैलेंज इज नॉट अ लिमिटेशन। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द NCERT solutions of this chapter. So stay tuned with us. Until then, take care. Bye bye.